अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल मैथमेटिक्स रिवीजन सेशन के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक को आज कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स जिनको कि हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला के हवाले से। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट्स इन एक्स वाई प्लेन देन दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सिंपली यूजिंग द वर्किंग फार्मूला। थोड़ा सा उसका एक लेआउट हम बना लेते हैं यहाँ पे। फॉर सपोज दिस इज द एक्स वाई प्लेन और यहाँ आपको एक कोऑर्डिनेट मे बी लाइक x1 y1 मालूम है, एक कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2 है, मे बी लाइक दिस, एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. So that distance d can be calculated using the working formula square root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. मैं इसके अगेंस्ट कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ और डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ. सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सिमिलरली अगर मैं आपसे यहाँ डिमांड करूँ या आपकी रिक्वायरमेंट हो कि बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 आप इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लें, मे बी लाइक आई कैन हैव अ मिड पॉइंट समवेयर मिडवे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, लेट इट बी एक्स वाई. तो अगर मुझे एक्स वाई मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है तो मिड पॉइंट के लिए मेरा वर्किंग फॉर्मूला होगा x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2 एंड y इक्वल्स y1 प्लस y2 ओवर 2. We are simply taking the average of the two coordinates. This could be a positive result, it could be a negative result depending on the value of the coordinate. So जैसे ही उसको आप वैल्यू को असाइन करेंगे you can get some kind of a numeric result or answer to it. सिमिलरली जो तीसरी बात हमें यहाँ पर फॉलो करनी है दैट इज़ अबाउट स्लोप और ग्रेडियंट. तो स्लोप और ग्रेडियंट को लेकर थोड़ा सा हम बात को आगे प्रोसीड करते हैं. Okay, let's talk about the slope or gradient. It is basically defined as the inclination of a line with respect to positive x-axis. What I mean to say, like if you draw a line in xy plane, maybe like this, then its inclination with respect to x-axis. At the moment मैं देख सकता हूँ कि ये एंगल एक एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा है. यू कैन नेम इट थीटा और अल्फा और व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव इट टू इट. सो दिस इज एन एक्यूट एंगल बेसिकली. कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें स्लोप या ग्रेडियंट के हवाले से याद रखना होगा. मैं उन पर बारी बारी बात करूंगा एक एक करके. सो सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन with respect to positive x-axis. So as the value of inclination, I mean as the inclination increases, the value of slope increases. ठीक है. और जैसे ही ये वर्टिकल लाइन बन जाती है तो स्लोप की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, विच हैज़ सम रीजंस, उस पर हम बात कर लेते हैं. और जैसे जैसे ये स्लोप फर्दर इंक्रीज करेगा, आई मीन इफ व्हेन द एंगल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम 90 डिग्री ऑनवर्ड्स टूवर्ड्स, आई मीन एज इट टर्न्स टू बी ऑब्ट्यूज, तो हमारे स्लोप की वैल्यू या ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. एंड अगेन वी हैव सम रीजंस फॉर दैट. बाय रिप्लेसिंग द कोऑर्डिनेट्स वी कैन चेक दिस थिंग. तो सबसे पहले तो मैं इसका एक रिलेशन पहले क्लियर कर दूं, फिर बाकी कंडीशंस पर बात करता हूं. मे बी इफ आई टेक दिस पॉइंट एज x1 y1 और ये मेरे पास एक पॉइंट है x2 y2. इफ आई एम लुकिंग टू फाइंड द स्लोप, हम m से इसको डिनोट करते हैं. तो स्लोप अगर मुझे फाइंड करना है, हमारा वर्किंग फॉर्मूला होगा m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 over x2 minus x1. So by substituting the values of x1 y1 x2 y2 we can find the numeric value of the slope. Now there are a few conditions to be remembered. Point number 1, if the angle which the line makes with respect to x-axis is acute, अगर ये angle acute है तो आपके slope की value positive होगी. ठीक है. Point number 1. अगर ये लाइन आपकी ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो कैसे चेक करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस. लेट मी रिमाइंड कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट से बात हो रही है. अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ तो ये एंगल बेसिकली ऑब्ट्यूस विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से शो होगा. एंड फॉर दिस लाइन आई वुड हैव द वैल्यू ऑफ स्लोप एज इक्वल टू, आई मीन द वैल्यू वुड बी नेगेटिव, जो याद रखने की यहाँ पर बात है. If a line is parallel to x-axis like this, then the value of slope is 0. And if you have a line which is parallel to y-axis or perpendicular to x-axis, एक ही बात है, then your slope is undefined. कुछ values हम अगर यहाँ पर replace करते हैं और इनको हम चेक करेंगे तो हमें ये बात वेरीफाई हो जाएगी. इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है. मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक डिटेल्ड क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूं. फिलहाल मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूं. सो प्लीज डू रिमेंबर द की पॉइंट्स. ओके, मूविंग ऑन.
नेक्स्ट इज अबाउट कोलिनियर पैरेलल लाइंस की अगर हम बात करें या कोलिनियर की बात करें, ओके तो इन दोनों सिचुएशंस में विल बी प्रोवाइडेड विद अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अगर कोलिनियर की बात करें, कहते हैं देयर आर 3 पॉइंट्स व्हिच आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस लाइंग ऑन द सेम लाइन। तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट्स में इसमें दो तरह के सवाल होते हैं, या तो प्रूव करना होता है कोलिनियर है या कोई अननोन वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। दोनों सूरतों में आपने पहले दो कोऑर्डिनेट्स का स्लोप ले लिया, अगले दो कोऑर्डिनेट का स्लोप ले लिया और इन दोनों को स्लोप्स को या ग्रेडियंट्स को आपस में इक्वेट करके अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं, या दोनों स्लोप्स आपके बराबर आएंगे तो ये प्रूव कर सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। सो दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। देन दूसरा पॉसिबल जो ऑप्शन है वो ये है कि पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है जो कि इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने में हेल्पफुल हो सकता है। इस पर एक एग्जाम्पल हम कोशिश करते हैं सॉल्व कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हम पेपर 1 में पेपर 2 में कहीं भी इसकी प्रेजेंस जरूर देखेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है आपने। देन वी हैव सर्टेन रिलेशंस टू बी रिमेंबर्ड, जिसमें मैंने बताया कि इफ द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल द वैल्यू ऑफ स्लोप विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, and if the angle is obtuse with respect to x-axis, then the sign with the slope, the value of slope will be negative. Okay. इसी तरह से if a line is parallel to x-axis, the value of slope is 0. If it is parallel to y-axis, it is undefined or it cannot be calculated. The reason being कि उसके denominator में 0 आ जाएगा and it has no exact value which we can identify. Similarly, for parallel lines, m1 equals m2. This is the concept to be followed. Equation of line की बात करते हैं और उसी के साथ हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। हमारे पास उसी तरह से एक एक्स वाई प्लेन मौजूद है और मेरे पास एक लाइन है जिसको मैं ग्रीन लाइन से मैं ड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी एक्स वाई प्लेन में। लेट मी टर्म दिस लाइन एज मे बी लाइक L इज द लाइन जो कि मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। मुझे इसकी इक्वेशन फॉर्म करनी है। आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज जिसको कि आप ओ लेवल्स के करिकुलम के हवाले से जिसको लेकर आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। वी हैव वेरियस अदर पॉसिबिलिटीज बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस बेसिकली। सो एक पॉसिबिलिटी ये है कि मुझे इस लाइन पर कोई एक पॉइंट मालूम हो, मे बी लाइक दिस। आई कैन टेक दिस पॉइंट एज x1 y1 एंड आई मस्ट नो द स्लोप ऑफ this line. So in that case मेरे पास जो formula है that is point to slope formula. Okay, so point to slope formula says y minus y1 equals m times x minus x1, and you'll get by replacing the value of y1, x1 and m you'll get equation of line. So that's one possibility. दूसरी possibility हमारे पास है slope intercept form. So what is slope intercept formula? According to that, y equals to mx plus c is going to work. Again वही बात कि मुझे equation of line given है, but I mean एक line मुझे provide कर दी गई है, दे दी गई है, उसका slope पता है मुझे, it has some numeric value जो कि known है और मुझे ये पता है कि ये इसका y इंटरसेप्ट क्या है। C इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट ये वैल्यू है। आई मीन अगर मैं y इंटरसेप्ट रिकग्नाइज करना चाहूँ तो किसी भी इक्वेशन में आई मीन कोई भी इक्वेशन जब y एक्सिस को कट करती है तो उस पॉइंट्स को एज अ कोऑर्डिनेट अगर आप सपोज करते हैं तो वो पॉइंट ऑन y एक्सिस आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगर उस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को आप रिकग्नाइज करते हैं, दैट इज द y इंटरसेप्ट और द डिस्टेंस ऑन y एक्सिस दैट लाइन मेक्स। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज कंडीशंस और रूल्स। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और वो है इक्वेशन को ट्रांसलेट करना या आई मीन ट्रांसफॉर्म करना। स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन को जब हम देखते हैं तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax plus by plus c equals to 0. This is the standard form. But if I'm looking forward to convert this into y equals to mx plus c, then we have to make sure कि y सब्जेक्ट होना चाहिए। सो ये सिंपल हमारा लाइक आप कह लें कि एक एल्जेब्रिक रूल कह लें, मेथड कह लें, सिंप्लीफिकेशन है सिंपली यहाँ पे कि हम y को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। सो ax एंड c गोज टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। I get y equals to minus a over bx minus c over b. So this minus a over b is basically the slope of the equation when I compare this equation with y equals to mx plus c. जब हम इसके अगेंस्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू
कंसीडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन प्रूव दिस। मैं एग्जांपल के तौर पे एक सवाल आपके सामने पुट अप कर देता हूँ। फॉर सपोज यू हैव दिस इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, और मैं डिमांड ये कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे कि इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट करें इन लाइक y इक्वल्स टू mx प्लस c, सो दैट यू कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। मेरा सवाल भी यही है यहाँ पे कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। So you can convert this equation like minus 3y equals minus 2x plus 4 and y equals to minus 2 over minus 3x plus 4 over minus 3. Both the minus they get cancelled. We get y equals to 2 over 3x minus 4 over 3. So by comparing with y equals mx plus c, I get value of the slope, that is, or value of the gradient, that is 2 over 3. आई होप यूजफुल सेशन रहा होगा। आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिव्यू हो गए होंगे। यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम पास पेपर, और इससे रिलेटेड मैं कोशिश करूँगा लाइक कुछ सवाल मैं पास पेपर से आपके लिए एक सेशन इस पर कंडक्ट करूँ, एक वीडियो ट्यूटोरियल काइंड ऑफ प्रिपेयर करूँ, होपफुली वेरी सून इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोज़। थैंक यू।